मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी तभी करनी चाहिए जब वो सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार कर सके। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा कि इस्लाम में मुस्लिम पुरुष को दूसरी शादी करने का तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक कि वो सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार निभाने की क्षमता न रखता हो। हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि इस्लाम में कुरान ने उचित कारण से बहुविवाह को अनुमति दी है, लेकिन पुरुष स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। ये टिप्पणी जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की सिंगल बेंच ने फुरकान और 2 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। आवेदन फुरकान, खुशनुमा और अख्तर अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने खिलाफ मुरादाबाद की ACJM कोर्ट में 8 नवंबर 2020 को दाखिल चार्जशीट, संज्ञान एवं समन आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। तीनों के खिलाफ मुरादाबाद की मैनाठेर थाने में 2020 में IPC की धारा 376, 495, 120B, 504 और 506 में FIR दर्ज हुई थी। इस मामले में मुरादाबाद कोर्ट में तीनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसके बाद तीनों को समन जारी हुआ। मुरादाबाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है। FIR में विपक्षी संख्या 2 द्वारा आरोप लगाया गया था कि आवेदक फुरकान ने बिना बताए कि वो पहले से शादीशुदा है, उससे शादी कर ली और उसने इस शादी के दौरान उसके साथ बलात्कार किया। दूसरी ओर आवेदक फुरकान के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि FIR कराने वाली महिला ने खुद ही स्वीकार किया है कि उसने उसके साथ संबंध बनाने के बाद उससे शादी की है। कोर्ट में कहा गया कि IPC की धारा 494 के तहत उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि मोहम्मदन कानून और शरीयत अधिनियम 1937 के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति को 4 बार तक शादी करने की अनुमति है। कोर्ट में यह भी कहा गया कि विवाह और तलाक से संबंधित सभी मुद्दों को शरीयत अधिनियम 1937 के मुताबिक तय किया जाना चाहिए, जो पति को जीवन साथी के जीवन काल में भी विवाह करने की अनुमति देता है। इसके अलावा आवेदक फुरकान के वकील की तरफ से हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के विभिन्न मामलों का भी हवाला दिया गया। आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि IPC की धारा 494 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए दूसरी शादी को अमान्य होना चाहिए, लेकिन अगर मोहम्मदन कानून में पहली शादी मोहम्मदन कानून के मुताबिक की गई है तो दूसरी शादी अमान्य नहीं है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में इस दलील का विरोध करते हुए कहा गया कि मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किया गया दूसरा विवाह हमेशा वैध विवाह नहीं होगा, क्योंकि अगर पहला विवाह मुस्लिम कानून के मुताबिक नहीं किया गया था बल्कि विशेष अधिनियम या हिंदू कानून के मुताबिक किया गया था तो दूसरा विवाह अमान्य होगा और IPC की धारा 494 के तहत अपराध लागू होगा। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आगे कहा कि कुरान उचित कारण से बहुविवाह की अनुमति देता है और ये सशर्त बहुविवाह है। हालांकि पुरुष आज उस प्रावधान का उपयोग स्वार्थी उद्देश्य के लिए करते हैं। कुरान द्वारा बहुविवाह की अनुमति दिए जाने के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम कुछ परिस्थितियों में और कुछ शर्तों के साथ एक से अधिक विवाह की अनुमति देता है, लेकिन इस अनुमति का मुस्लिम कानून के खिलाफ भी व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जाता है। कोर्ट ने अपने 18 पन्नों के फैसले में कहा कि वर्तमान विवाद पर देखते हुए विपक्षी संख्या 2 के कथन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसने स्वीकार किया है कि आवेदक संख्या 1 यानी फुरकान ने उसके साथ दूसरी शादी की है और दोनों ही मुस्लिम हैं, इसलिए दूसरी शादी वैध है। आवेदकों के खिलाफ वर्तमान मामले में IPC की धारा 376 के तहत 495/120B के तहत अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करते हुए इस मामले को 26 मई 2025 से शुरू होने वाले हफ्ते में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक मामले में आवेदकों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।